अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज जो वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मैं वज़ाइफ दे देता हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि किसी मुसलमान को या किसी भी शख्स को इस तरह आप कुछ अज़ियत नहीं दे सकते। तो इस अमल को समझने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि ये अमल अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाए। और ये भी याद रखें कि मैंने जितने आमाल दिए हैं, चाहे वो हुब के हो, चाहे वो बुग़्ज़ के हो, किसी भी चीज़ के हो, वो मैंने सिर्फ जायज़ के दिए हैं। नाजायज़ कोई करेगा तो खुद नुकसान उठाएगा, अगले को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो जो अमल आज भी पेश खिदमत है, ये भी सिर्फ जायज़ के लिए है। इसको आप नाजायज़ इस्तेमाल करके देख लें, नुकसान आपके दुश्मन का नहीं, आपका होगा। अब पहले अगर आप किसी के लिए अमल करना चाहते हैं जायज़ तरीके से, तो पहले ये सोचें कि भाई मैं उसकी इस्लाह कर सकता हूँ। अगर आप समझते हैं कि वो इस्लाह के काबिल ही नहीं है, उसकी इस्लाह किसी भी तरीके से नहीं हो रही, वो मेरा जानी दुश्मन है, बिल-आखिर मुझे मार देगा, तब जाके आपने इस अमल को करना है। इस अमल की बरकत से एक बात आप याद रखें, अगर आपका वो जानी दुश्मन है यकीनी, तो पहले उस वजीफे से इस वजीफे से उसका दिल बदल जाएगा, उसके दिल में इंशाल्लाह आपकी दोस्ती पैदा हो जाएगी। अगर फिर भी वो नहीं मान रहा, तो यह है कि इस अमल की बरकत से वो मुकम्मल या तो ख़त्म हो जाएगा या इतनी दूर चला जाएगा कि आपके करीब ही नहीं आ सकेगा, और उसके नस्ल में से कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। दोस्तों, जैसे कि मैं हर अमल में कहता हूं कि आप वीडियो मुकम्मल देखें, ये मैं इसलिए नहीं कहता कि आप वीडियो देखेंगे तो कोई ऐसा बड़ा कारनामा हो जाएगा। ये मैं इसलिए कहता हूं ताकि अमल आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, उसके बाद उसको आप करें और आपको मुकम्मल फायदा हो। तो दोस्तों, इस अमल को आपने, अगर आपका कोई जानी दुश्मन है, उसका नाम आपने एक कागज पर लिख लेना है। अगर उसकी वालिदा का नाम भी आपको पता है, वो भी साथ लिख ले। बहर कैफ, अगर उसकी वालिदा का नाम आपको पता नहीं है तो सिर्फ उसका नाम लिख ले। यहाँ पर अगर दुश्मन एक है तो एक का नाम लिखे, 10 है तो 10 लिख ले। अब आपने मंगल के दिन या तो दोपहर 12 बजे या फिर असर का वक्त जब गुजर जाए, मगरिब से तकरीबन आधा घंटा पहले, आपने ऐसे मकाम पर बैठना है जहां पर शोर व गुल्ला हो, जहां पर ज्यादा आवाजें ना हो। अकेले जगह पर बैठकर, बगैर सर पर कोई टोपी या रुमाल, कोई भी चीज ना हो सर पे। अब आप बैठ के आपने किबले की तरफ पीठ करनी है, और जहां से सूरज निकलता है, मतलब मशरिक की तरफ आपने मुंह करना है। इस वजीफे को आपने, सूरह कौसर को आपने 313 बार अपने दुश्मन के तस्वर से पढ़ना है, और इसके साथ साथ 101 बार सूरह तब्बत यदा भी आपने 101 बार पढ़ना है। इसमें आप ये ख्याल रखें कि तस्वर हर हाल में आपने जो कागज पर नाम लिखना है, उस पर अपनी निगाह रख के दुश्मन का तस्वर करना है। अब जब ये दोनों सूरतें पूरी हो जाएं, तो आपने ये दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये फलां दुश्मन है, मैं इसके लिए हिदायत की दुआ कर, तो या अल्लाह इसको हिदायत दे दे। अगर इसकी किस्मत में हिदायत लिखी नहीं है, वो मुझे जानी माली नुकसान देना चाहता है या जादू करना चाहता है, या अल्लाह इस कलाम पाक की बरकत से उसको दफा कर दे। ये अमल आपने 3 मंगल करना है। ठीक, ये अमल आपने 3 मंगल करना है। मंगल को करके फिर छोड़ दें, फिर अगले मंगल करें। इंशाल्लाह तीसरे मंगल आप करेंगे, या तो वो शख्स आपके कदमों में आ जाएगा, अगर ऐसा नहीं करता तो उसकी इस्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। इस्लाह नहीं होती तो वो ऐसे दफा हो जाएगा कि आपकी जिंदगी से निकल जाएगा, और उसके खानदान में से भी कोई आपको तकलीफ नहीं दे सकेगा। तो दोस्तों, इस अमल की फिर भी मैं गुजारिश कर देता हूँ कि सिर्फ जायज़ के लिए करें। नाजायज़ के लिए करेंगे, उसको नुकसान ना होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। उम्मीद करता हूँ यह अमल आपको पसंद आया होगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।